कल रात्रि को जो वर्षा हुई है उसके कारण से ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ा है और जिसके कारण से नुकसान हुआ है। और प्रातःकाल से हम विभिन्न स्थानों पर जाकर के आए हैं। गत वर्ष जब बाढ़ आई और उस बाढ़ के बाद एक बात कही गई कि नदी की ड्रेजिंग करनी चाहिए और जिसके कारण से नदी ठीक तरह से चैनलाइज हो सके। और अब लोगों का ये कहना है कि इतने बेतरतीब तरीके से खनन किया गया और जिसके कारण से इस बार बाढ़ फिर से आई और फिर से उसका यानी नुकसान हो रहा है। और मेरा तो सीधा सीधा इस बात के लिए एक आरोप है कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग सदा आपदा में भी पैसा कमाने के रास्ते तलाश करते हैं। और पिछले साल जब आपदा आई तो जल्दबाजी में इन्होंने सारी ब्यास नदी के किनारे अपने चहेते कांग्रेस पार्टी के लोगों को खनन करने के काम दिए और जिन्होंने इतना बेतरतीब तरीके से काम किया क्योंकि उनको चिंता इस बात की नहीं थी कि हम यहाँ पर यानी किसी प्रकार से आने वाले समय में नुकसान ना हो। ऐसी चिंता ना करते हुए उन लोगों ने केवल मात्र पैसा कमाने के लिए अवैध खनन किया और उस खनन के चलते आज कई किनारे खाली कर दिए और जो बीच के किनारे जो बीच में जो जमा मलबा था उसको उठाया नहीं गया। तो ये भी कारण रहा। लेकिन मैं इसके साथ ये कहूंगा कि अभी तुरंत प्रदेश सरकार को और भारत सरकार की तरफ से तुरंत इस सब पर काम किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तो केवल मात्र इस बरसात की शुरुआत हुई है और इसलिए अब आने वाले दिन में और अधिक वर्षा होती है तो उसके कारण से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। और भी जिस जगह पर हम खड़े हैं तो यहाँ पर अभी हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 8 बसेज है और वो भी टायरों तक मलबे से दब गई है। और इसलिए मुझे आशंका है कि आने वाले समय में और अधिक कोई नुकसान न हो तो जल्द से जल्द इस सब पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे। कल रात्रि को जो वर्षा हुई है उसके कारण से ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ा है और जिसके कारण से नुकसान हुआ है। और प्रातःकाल से हम विभिन्न स्थानों पर जाकर के आए हैं। गत वर्ष जब बाढ़ आई और उस बाढ़ के बाद एक बात कही गई कि नदी की ड्रेजिंग करनी चाहिए और जिसके कारण से नदी ठीक तरह से चैनलाइज हो सके। और अब लोगों का ये कहना है कि इतने बेतरतीब तरीके से खनन किया गया और जिसके कारण से इस बार बाढ़ फिर से आई और फिर से उसका यानी नुकसान हो रहा है। और मेरा तो सीधा सीधा इस बात के लिए एक आरोप है कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग सदा आपदा में भी पैसा कमाने के रास्ते तलाश करते हैं। और पिछले साल जब आपदा आई तो जल्दबाजी में इन्होंने सारी ब्यास नदी के किनारे अपने चहेते कांग्रेस पार्टी के लोगों को खनन करने के काम दिए और जिन्होंने इतना बेतरतीब तरीके से काम किया क्योंकि उनको चिंता इस बात की नहीं थी कि हम यहाँ पर यानी किसी प्रकार से आने वाले समय में नुकसान ना हो। ऐसी चिंता ना करते हुए उन लोगों ने केवल मात्र पैसा कमाने के लिए अवैध खनन किया और उस खनन के चलते आज कई किनारे खाली कर दिए और जो बीच के किनारे जो बीच में जो जमा मलबा था उसको उठाया नहीं गया। तो ये भी कारण रहा। लेकिन मैं इसके साथ ये कहूंगा कि अभी तुरंत प्रदेश सरकार को और भारत सरकार की तरफ से तुरंत इस सब पर काम किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तो केवल मात्र इस बरसात की शुरुआत हुई है और इसलिए अब आने वाले दिन में और अधिक वर्षा होती है तो उसके कारण से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। और भी जिस जगह पर हम खड़े हैं तो यहाँ पर अभी हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 8 बसेज है और वो भी टायरों तक मलबे से दब गई है। और इसलिए मुझे आशंका है कि आने वाले समय में और अधिक कोई नुकसान न हो तो जल्द से जल्द इस सब पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे।